देखते हुए उस पे विचार और चर्चा करने के लिए हैं। और अभी अगर देखा जाए तो ये जगह ही को अगर हम याद करते हैं कि महासभा का गठन जो 2018 में हुआ इसी जगह पे बगीचा में, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हुआ कि हम लोकतंत्र को कैसे बचाएं, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, और संवैधानिक मूल्यों को भी कैसे बचाएं। तो उस समय से जो एक अभी देश की स्थिति को अगर हम लोग देखें तो किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो दिन पर दिन हम लोग कई तरह के नए नए नमूनों से देख सकते हैं। और जिसमें कि एक एसआईआर भी है। एसआईआर किस तरह से हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है, और ये अगर देखा जाए तो हमारे वोटिंग राइट्स को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, हमारे नागरिकता के अधिकार को खत्म कर रहा है। और उसी को अगर हम लोग आज और विस्तृत रूप से गहराई से समझने के लिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पराकला जी हमारे बीच में हैं, और उनके शब्दों में अगर देखें तो ये एक तरह से हमारा ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड का एक उन्होंने नाम दिया है, जो कि सच में देखा जाए तो अपने आप में ही बहुत पूरी बातों को एक मजबूती से प्रदर्शित करता है। और ये जरूरी है कि हम इसे अपने झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी समझें कि कैसे ये खतरा पूरे देश के लिए सिर्फ नहीं, हमारे अपने राज्य के लिए भी किस तरह से भी होने वाला है। क्योंकि अन्य राज्य जहाँ पे ऑलरेडी एसआईआर हो चुके हैं, वहाँ के खतरों से हम लोगों को सीख लेने की भी जरूरत है और एकजुट होने की भी जरूरत है, और अभी से उसकी तैयारी करने की भी जरूरत है कि हम उन खतरों से कैसे बचें और उसका कैसे सामना करें, और कुछ रणनीति, ठोस रणनीति बना के हम लोग आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ मैं अपना अभी यही छोटा बात रखती हूँ। हमारे कई साथी हैं, थोड़ी थोड़ी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बरकला जी से सुनेंगे। झारखंड में जो एसआईआर के मसले हैं, इस मसले पर अभी जो जन संगठन और जन आंदोलन, ये दो आंदोलन के अंदर में एक चिंतन का विषय बना हुआ है, इसलिए कि झारखंड जो है विस्थापन माइग्रेशन का सबसे बड़ा जगह है। और इसके कारण जो एसआईआर के स्वरूप हमने बिहार में देखा, अन्य प्रदेशों में देखा, उससे कहीं ज्यादा खतरा हमें झारखंड में दिख रहा है। इसलिए कि यहाँ जो है लगातार विस्थापन की स्थिति रही है, और यहाँ आदिवासी और मूलवासी झारखंडी जो समाज है वो अपनी आजीविका के लिए यहाँ से वहाँ पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में एसआईआर को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रणनीति बनाई है वो कहीं से भी झारखंडी हित के लिए नहीं दिख रहा है हमें। तो ये झारखंडी हित नहीं है, तब हमारे लिए कॉन्शियस बनता है कि हम उसको किस तरीके से अपने सवालों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अवगत करें, और नागरिक संगठनों के साथ, जन आंदोलन और जन संगठनों के साथ साथ जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं के बीच में जो बंगाल के अंदर में जो मसला खड़ा हुआ था और चीजें सुप्रीम कोर्ट तक गई है, तो ये महिलाओं के लिए भी बहुत चिंता का विषय बन गया है कि जो नाम और सरनेम की जो पॉलिटिक्स केंद्र सरकार ने की है, और उसमें कई महिलाओं को उनकी नागरिकता और वोटिंग राइट से अलग किया, वो हमारी आधी आबादी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग का मसला है, और ये आधी आबादी के लिए चिंतन का भी मसला बनता है। तो हमें लगता है कि इसी चिंतन को लेकर आज जो हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एसआईआर पर, तो उसके कई आयाम हैं, जिसके एक आयाम हम बता रहे हैं, झारखंडी आदिवासी विस्थापन और महिलाओं का जो मसला है वो हमारे लिए एक चुनौती के रूप में हम देखते हैं। एसआईआर को लेकर हमारे साथियों ने जो बातें बताई, हम सारे लोग बहुत चिंतित हैं इसके लिए। पिछले कुछ दिनों पहले मैं बंगाल में था। बंगाल के साथियों से जानकारी मिली कि वहाँ पे लगभग 91 लाख लोगों का नाम काट दिया गया, और उसमें ऐसे लोगों को नाम काटा गया जिनके घर में 6 बच्चे थे, उनका नाम काट दिया गया। वहाँ पे जिनका 2002 में मतदाता सूची में नाम नहीं, वोटर कार्ड था लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं था, तो वोट दिया भी था, उसके बाद भी काट दिया गया। तो झारखंड में तो मतलब प्री एसआईआर हो रहा है, और झारखंड में जो हम लोग को जानकारी मिल रही है, अभी लातेहार जिला के मनिका विधानसभा के बकोरिया गांव है, वहां देखेंगे कि 2003 का वोटर कार्ड सभी के पास में है। सैकड़ों लोग हैं जो 2003 का वोटर कार्ड है उनके पास में, लेकिन 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। बीएलओ के पास में उनका मतदाता सूची में नाम नहीं है।
तो क्या ऐसे लोगों का नाम झारखंड में भी कट जाएगा? ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और इसी तरह धनबाद की बात करें तो धनबाद में कई बूथों पर 2003 का मतदाता सूची अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे BLO SIR प्री SIR कैसे करेंगे? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि झारखंड में SIR के को लेकर के एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम मतदाता सूची से ना कटे, इसकी हम लोग की कोशिश है। लगातार इसके लिए हम लोग अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, और जो भी कमियां खामियां हैं चुनाव आयोग के साथ हम लोग बैठकर बात करेंगे और यही कहेंगे कि एक भी SIR में जेन्युइन लोगों का नाम नहीं कटे, और इसके लिए हम लोग मंथन कर रहे हैं। साथ ही मेरा नाम प्रवीर पीटर है और झारखंड जन अधिकार महासभा का एक कोर सदस्य हूँ और भारत जोड़ो अभियान के साथ भी जुड़े हैं। पिछले समय में लोकतंत्र बचाओ अभियान ने 2024-2025 में जो विधानसभा लोकसभा का जो कार्य हुआ उसमें भी हमने एक भूमिका निभाई है, और उसमें हम मानते हैं कि लोगों के जो वोट के अधिकार है और पूरा जो लोकतंत्र बचाने का जो एक कैंपेन है उसको जिंदा रखना है। उसमें आवाम अगर सामने नहीं आएगी तो फिर एक तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो भी अपना दायित्व ठीक से नहीं निभा पा रही हैं, विपक्ष की पार्टियां भी नहीं निभा पा रही हैं, और इसलिए जनता को सामने आना बहुत ज़रूरी है। SIR को लेकर एक तो ये व्यापक चर्चा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। ये फंडामेंटल फ्लॉ है इसका कि ये पूरे एक देश भर में नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान्य कर दिया है, मतलब एक तरह से इसको चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को एक तरह से हम मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा की जेब में है, वो रूलिंग पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी की जेब में है। SIR में महिलाओं को, पुरुषों को तो अपने पिताजी और पेरेंट्स का देना ही है, महिलाओं को भी अपने पेरेंट्स का ही देना है। वो अपने पति का जो है उसमें जो रिकॉर्ड संलग्न नहीं कर सकती हैं। तो जितनी भी विवाहित महिलाएं हैं उन सभी को, अगर वो झारखंड के बाहर के हैं तो उनको अपना जाके अपने मूल जो है दस्तावेज अपने पिताजी के, पेरेंट्स के, वो लेके आने होंगे, तभी उनका नाम उसमें सुनिश्चित होगा। और तब हमने ये देखा है कि हर जगह पे जो वोटर लिस्ट में जो जेंडर रेशियो था वो एकदम ही घट गया है। बिहार में हुआ और अभी गुजरात, बंगाल, जितनी भी जगह पे 12 राज्यों में हुआ वहाँ पे ये देखा गया। आधार को लेकर एक आधार मान्य है कि नहीं, इसको लेके बात उठी, तो आधार के को वो जो आधार जो 90% लोगों के पास है उसको भी वो पूरे एक डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं मान रहे हैं, और आधार के साथ कोई एक दूसरा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। और बंगाल में उन्होंने क्या किया, एक AI मतलब कंप्यूटर जनित जो है सर्च इंजन के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उन्होंने, एक तो सॉफ्टवेयर उन्होंने हटा दिया कि डुप्लीकेट वोटर्स को वाला सॉफ्टवेयर अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन AI एक तरह का मतलब एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी खोज रहा है। और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ये है कि 50 साल के पिता का क्या एक 15 साल का बेटा हो सकता है? तो अगर 50 साल का पिता है और बेटा 15 साल का है तो उनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया। और अभी जब बंगाल के वोट हो रहे हैं तो भी 27 लाख जो लोग हैं उनका अभी भी केस जो है अधर में रह गया, वो लोग वोट नहीं दे पाए, और एक फेज हो गया, अगले फेज में भी। तो हम SIR में, हम यहाँ के झारखंड के लोग और पूरे भारत के वर्ष के लोग, हम लोग SIR की चुनौतियों पर सतर्क रहें। इसीलिए हम लोग ये सिविल सोसाइटी के, समाज के लोग हम लोग एक साथ आए हैं, परकला प्रभाकर जी साथ में हैं। हम लोग वोट चोरी पे भी समझेंगे और परिसीमन पे भी समझेंगे, और यह समझेंगे कि SIR के खतरों को हम कैसे पार करें। धन्यवाद।